फ्रेंड्स, आज के वीडियो में टॉपिक रहेगा टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बैंक्स में कब और कहां पर टीडीएस काटना होता है, एडवांस टैक्स पेमेंट के बारे में जानकारी, 15GH पैन कार्ड के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, कस्टमर द्वारा बैंक में अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा किया जाता है, जिसे हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। बैंक इन पर इंटरेस्ट पे करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एक लिमिट दी गई है, उससे ज़्यादा यदि कस्टमर को इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा। टर्म डिपॉजिट पर जो टीडीएस काटा जाएगा उसे इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194A में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 194A के अनुसार अगर किसी इंडिविजुअल को फाइनेंशियल ईयर के दौरान एफडी या आरडी अकाउंट में मोर देन 40,000 इंटरेस्ट दिया जाता है तो उस इंटरेस्ट पर टीडीएस काटा जाएगा। यदि पैन कार्ड अवेलेबल है तो 10% काटा जाएगा, यदि पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो 20% काटा जाएगा। यदि इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है तो लिमिट को 40,000 की जगह 50,000 रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है एनआरई एंड एफसीएनआर अकाउंट पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। नेक्स्ट है एनआरओ अकाउंट के केस में यदि इनवार्ड रेमिटेंस है तो इंटरेस्ट पर 20% टीडीएस काटा जाएगा, अदरवाइज सभी पर 30% टीडीएस काटा जाएगा। जॉइंट अकाउंट के केस में इंटरेस्ट फर्स्ट नेम होल्डर की इनकम में काउंट किया जाएगा। माइनर अकाउंट के केस में इंटरेस्ट को पेरेंट और गार्जियन की इनकम में काउंट किया जाएगा। टीडीएस सर्टिफिकेट बैंक को क्वार्टर एंड के बाद विदिन 15 डेज इशू करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं 15GH फॉर्म के बारे में कुछ जानकारी। अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट के जरिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में 40,000 या इससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो वहाँ बैंक इंटरेस्ट पर टीडीएस काटता है। अगर किसी व्यक्ति की टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है तो वह फॉर्म 15G या H भर सकता है। इस फॉर्म के जरिए बैंक को बताया जाता है कि इंटरेस्ट के अमाउंट पर टीडीएस ना काटा जाए। टीडीएस काटने वाले की तरफ से टीडीएस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। फिक्स डिपॉजिट के केस में बैंक्स की तरफ से फॉर्म 16A जारी किया जाता है। 15GH को इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 197A के तहत 1 अक्टूबर 2015 से लागू किया गया है। किसी पर्सन द्वारा 15G या H सबमिट करने पर उसे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाएगा जो कि 10 डिजिट का होगा। बैंक 15G और H को 7 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखते हैं। आपको बता दें कि 15G उस इंडिविजुअल द्वारा दिया जाएगा जिसकी एज 60 ईयर से कम है और 60 ईयर या इससे ज़्यादा वाले पर्सन को 15H देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 206AA के अनुसार यदि पैन कार्ड अवेलेबल है तो टीडीएस 10% काटा जाएगा, यदि पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो टीडीएस 20% काटा जाएगा। 5 जुलाई 2019 से आधार कार्ड को भी पैन कार्ड की जगह यूज किया जा सकता है क्योंकि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किस तरह की पेमेंट पर कितना टीडीएस काटना होगा। कॉन्ट्रैक्टर को की जाने वाली पेमेंट को सेक्शन 194C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कवर किया गया है। यदि सिंगल पेमेंट 30,000 है या इससे ज़्यादा है या फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल पेमेंट 1 लाख होगी, इंडिविजुअल के केस में 1% और अदर के केस में 2% टीडीएस काटा जाएगा। नेक्स्ट, रेंट पेमेंट को सेक्शन 194I में कवर किया गया है। यदि टोटल रेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2,40,000 रुपये से ज़्यादा पे किया गया है तो 10% टीडीएस काटा जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेशनल फीस को सेक्शन 194J में कवर किया गया है। किसी भी तरह की प्रोफेशनल फीस यदि फाइनेंशियल ईयर में 30,000 से ज़्यादा पे की जाए तो टीडीएस 10% काटना है। नेक्स्ट है ब्रोकेज एंड कमीशन को सेक्शन 194D में कवर किया गया है। यदि ब्रोकेज एंड कमीशन की लिमिट 15,000 इन फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है तो टीडीएस 5% काटा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी पर टीडीएस काटा जाता है उसके लिए एडवांस टैक्स पेमेंट की जाएगी यदि टैक्स लाइबिलिटी 1,000 रुपये या इससे ज़्यादा बनती है। जब टैक्स लाइबिलिटी 1,000 से ज़्यादा बन रही है तो टैक्स की एडवांस पेमेंट की जाएगी जिसकी पेमेंट को 4 पार्ट्स में किया जा सकता है। टोटल अमाउंट का 15%
15 जून तक करना है, 45% 15 सितंबर तक, 75% 15 दिसंबर तक और 100% टैक्स पेमेंट 15 मार्च पहले हो जानी चाहिए। सेक्शन 87A के अनुसार टैक्स पेयर को 12,500 रुपये की रिबेट दी जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये है। नेक्स्ट देखते हैं इनकम टैक्स के रेट्स। नॉर्मल पर्सन का 2.5 लाख तक निल है, अप टू 5 लाख 5% है, 5 to 10 लाख 20% है, अबव 10 लाख 30% है। सीनियर सिटीजन का 3 लाख तक निल रहा है, अप टू 5 लाख 5% है, 5 to 10 लाख 20% है और अबव 10 लाख 30% है। यहाँ एक वेरी सीनियर सिटीजन जो कि 80 ईयर से ज़्यादा एज के पर्सन हैं उनके लिए अलग से स्लैब है। 5 लाख तक उनके लिए निल है, 5 to 10 लाख में 20% है, अबव 10 लाख में 30% है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऑन टैक्स पेएबल पर रहेगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने TDS को कवर किया। इसमें से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक बैंकर होने के नाते आपको इस विषय पर जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।